नमस्कार, मैं अंके पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। प्राचीन काल में लोगों के घरों के दरवाजे प्रायः खुले रहते थे, उनमें ताले नहीं लगाए जाते थे। एक दूसरे पर सबका विश्वास था और एक दूसरे का सम्मान करते हुए लोग एक दूसरे से मिलजुल कर प्रगति करते रहते थे। पढ़कर, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन एक पल के लिए विश्वास नहीं होता है कि क्या यह सही है कि लोगों के घरों में ताले नहीं लगते थे, कुंडियां लग जाती रही होंगी या बस दरवाजा लगा दिया, अपने काम पर निकल गया। तो पढ़ने पर, बोलने पर भी बड़ी असहज स्थिति बन जाती है। क्या वाकई ऐसा रहा होगा? तो अगर हम विवरण पढ़ते हैं और उन पर विश्वास करते हैं तो सहज ही विश्वास हो भी जाता है, क्योंकि ऐसा भारतीय प्राचीन गौरवशाली परंपरा में ही संभव था, या हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारी प्राचीन जो व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था जो थी, इतनी अच्छी थी और लोगों में इतना साहचर्य था कि ऐसा रहा होगा। और हम बोलते समय भी हम कह सकते हैं कि निसंदेह ऐसा रहा होगा। अब प्राचीन काल में जो भी विवरण मिलते हैं, जो भी तत्कालीन साक्ष्य मिलते हैं, वे साक्ष्य अब बहुत इस तरह से लिखेंगे नहीं कि लोग ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे। एक उसका एक बिंब है। अब जो समाज एकदम एक जैसा है, सब लोग मिलजुल के जीवन यापन कर रहे हैं, काफी खुशहाल समाज है, लोग बड़े आनंदित और आमोद प्रमोद के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, प्रगतिशील हैं और निरंतर प्रगति कर रहे हैं, अपने अपने कर्मों में लगे हैं। तो इस तरह के विवरण बहुत कम प्राप्त होते हैं, कारण कि सब लोग एक जैसा जीवन जी रहे हैं। अब अंतर कहाँ आएगा? अंतर जब दूसरी व्यवस्था, दूसरी सामाजिक संरचना हमारी संरचना को देखे और फिर मूल्यांकन करे, तो ऐसा होगा भी है। विदेशी यात्री यहाँ आए, यहाँ रहे और फिर यहाँ जो उन्होंने सामाजिक दशा देखी उसका विवरण दिया। अब उस विवरण को पढ़ने के बाद हम तात्कालिक परिस्थिति में एक नया अध्याय जोड़ते हैं कि उस समय ऐसी भी व्यवस्था थी और इस तरह का भी समाज था कि लोगों के घर तो थे, घरों में ही लोग रहते थे, लेकिन दरवाजे खुले रहते थे। यहाँ दरवाजे खुले रहने से आशय और यहाँ ताला न लगने से आशय सिर्फ इतना कि लोग एक दूसरे पर विश्वास करते थे। हमारी बात को आप समझिएगा, मैं जो कह रहा हूँ हमारी इस बात में बहुत गहराई है। हो सकता है कि समझाने में हम समर्थ ना हो पाए, लेकिन हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं अपनी धारणा, इसमें यही गहराई छिपी है कि लोग एक दूसरे पर इतना विश्वास करते थे कि छोड़ के चले जाते थे घर अपना। आज भी ताले रखते हैं, लेकिन आप देखिए ताले कई तरह के लगते हैं, इतने तरह के ताले कि कहीं ये न टूट जाए, कहीं ये न टूट जाए, तो इस तरह का ताला लगाओ, उस तरह का ताला लगाओ। उस समय के ताले से आशय आज के ताले के आशय से तुलना नहीं है। उस समय ताले न लगने से आशय लोगों का एक दूसरे पर विश्वास, इतना अटूट विश्वास कि कुंडा भी लगा दिया तब भी नहीं कुछ बिगड़ने वाला है, घर खोल के चले गए तभी कोई आके बंद कर देगा, ताला लगा भी दिए तभी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि उस समय जो विवरण मिलता है उस समय का, कि उस समय घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे, उसमें जो गहराई छिपी है, हमने जो रिसर्च किया, जो शोध किया, जो इसमें हम गहराई पाते हैं, वो शायद यही रही होगी कि लोगों का एक दूसरे पर बहुत ज्यादा विश्वास है। अब इसे प्रमाणित, इसे कैसे प्रमाणित किया जाए कि यही बात रही होगी? तो हम जो भी अपना विवरण पढ़ते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, चाहे हमारे जो साहित्य हैं, जितने भी तरह के साहित्य हैं, जितने भी, चाहे हम वैदिक साहित्य कहना है, चाहे जैन साहित्य कहना है, चाहे बौद्ध साहित्य कहना है, कुल मिला के इनका अगर हम गहराई से अध्ययन करें तो सामाजिक व्यवस्था में यह बात मिलती है। अब उस समय कोई विदेशी यात्री आया समाज में, देखा तो अपने समाज से तुलना करेगा। इसमें अगर हम प्राचीनता की बात करें तो सबसे प्राचीन ऐसे विवरण जिनके मिलते हैं वो मेगास्थनीज के हैं, जिन्होंने इंडिका में ऐसे विवरण दिए हैं। अब मेगास्थनीज, जैसा कि आपको मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो यमन राजदूत बनकर आए थे, बहुत दिनों तक रहे थे। उन्होंने इंडिका लिखी और इंडिका एक प्रामाणिक पुस्तक है। हालांकि उन्होंने जितना लिखा उसका पूरा विवरण नहीं मिलता है, कुछ उसके अंश हैं जो संकलित हो गए और इंडिका नाम से आज जाने जाते हैं। लेकिन इंडिका में ही मेगास्थनीज ने लिखा है कि यहाँ के लोगों के घरों में ताले नहीं लगाए जाते थे। तो हमने आपको बड़े संक्षेप में अपनी बात कही। लोगों में, प्राचीन हमारे भारतीय लोगों में इतनी ईमानदारी थी, इतना अच्छा साहचर्य था कि मिलजुल कर लोग रहते थे, लोगों का एक दूसरे पर अटूट विश्वास था, लोग एक दूसरे के पास अपनी जमानत रखते थे, विश्वास के साथ रखते थे। कोई ऐसा न्यायालय नहीं था, ऐसा कठिन कोई न्यायिक प्रणाली नहीं थी, तो लोगों में आपसी मतभेद भी नहीं होते थे।
मिलजुल के रहना बहुत बड़ी बात है। हम अगर तब की अब से तुलना करते हैं तो अंतर मिलता है, इसीलिए यह बताने में विश्वास नहीं होता है कि ऐसा रहा होगा। तो आप विश्वास कीजिएगा और विवरण जो मिलते हैं, आप किसी भी विवरण को पढ़िए, चाहे जो भी साहित्य पढ़िए, आप उसमें इस भाव के साथ अगर पढ़ेंगे तो आप पा जाएंगे। सामाजिक विद्वेष नहीं था, समाज में लोग साहचर्य से रहते थे, राजा आपस में जरूर लड़ाइयाँ करते थे, लेकिन समाज में कोई मतभेद नहीं था, जैसा पढ़ने से हमको महसूस होता है। तो हमने आपके समक्ष अपनी बात बड़ी संक्षेप में रखी। आपने हमारे वीडियो को, बहुत सारे वीडियो को पसंद किया है, आपके अच्छे अच्छे कमेंट भी आते हैं और हम इंतजार करते हैं कि आप अच्छे कमेंट आएँ, सुझाव आएँ। इस वीडियो को भी आप पूरा देखिएगा, इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।